नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत.times.com पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो बेहद खास मेहमान हैं, विद्या बालन और श्रीजीत मुखर्जी। दो बेहद खास इसलिए भी कि एक है बेहतरीन अभिनेत्री और एक है बेस्ट निर्देशक। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके नेशनल अवार्ड वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत. शुक्रिया। पहला सवाल तो यही है कि मतलब ये जो टीम बनी, राष्ट्रीय सम्मान वाली टीम दोनों की बनी, कैसा लगता है एक दूसरे के साथ काम करके, और इसके बारे में बताइए। मैं पहले बताऊं? मैं श्रीजीत ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं बंगाली में और मैंने वो फिल्में देखी भी है। और मैं बंगाली फिल्म करना चाह रही थी, तो मुझे लगा कि किसी दिन इनसे कॉल आएगा बंगाली फिल्म के लिए, और कॉल आया भी राजकाहिनी के लिए, जो जिस फिल्म पे बेगम जान बेस्ड है, उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। पर उस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैं कर नहीं पाई फिल्म। फिर मुझे लगा कि आप जिंदगी भर नहीं फोन करेंगे, डायरेक्टर्स बहुत चिढ़ जाते हैं, एक बार उनको मना कर दो तो हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बेगम जान लेकर मेरे पास वापस आए और उन्होंने कहा कि मैंने बंगाली में फिल्म बना ली है, अब आप देख लो, अगर आपको अच्छी लगी तो हिंदी में बनाएंगे। देखी और अच्छी लगी, मतलब 2 दिनों में मैंने हामी भरी क्योंकि बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स, पहले तो मैं एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर, बेगम जान जैसा किरदार मैंने, बेगम जान जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस, मैं ना मिली हूं जिंदगी में ना पर्दे पर, तो ये आदमी कुछ अलग है, इनके सामने मैं कह रही हूँ पर है कुछ। She's being too kind, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो अभी फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाला जो दौड़ है, वो तो शुरू हुआ रेड पिक्चर से, इनफैक्ट इश्किया से, आई वुड से। ऑब्वियसली शी इज हेरल्डेड इन अ न्यू ईरा जो है हिंदी फिल्मों में। तो सभी जैसे हम लोग जैसे अभी लिखते हैं कुछ, या फिर कुछ स्टोरी आइडिया सोचता है हमें, तो हम सोचते हैं कि कौन निभाएगी ये पर्दे पे। तो वो जो कंसर्न है, वो जो वरी है, वो तो दूर हो चुका था, बिकॉज आफ्टर डर्टी पिक्चर और इश्किया आपको तो पता था कि अगर आप कोई फीमेल ओरिएंटेड या फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली जो स्क्रिप्ट हो या स्क्रीन प्ले हो, वो जो अगर आप लिखो तो एक ही नाम आएगा आपके जहन में, वो विद्या बालन की। तो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो वेरी कीन ऑन वर्किंग विद हर। फिर जाके राजकाहिनी नहीं बनी, तो इससे ऑब्वियसली आई वाज डिसअपॉइंटेड, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू मेक दैट एज अ बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में, मतलब हिंदी और। अच्छा, अगर विद्या होती तो उसी समय बाइलिंगुअल बन जाती वो। हाँ, वाह, आपने कितना इंतजार किया वाकई। हाँ, मतलब मैं बाइलिंगुअल का प्रपोजल लेके आया था, और इनफैक्ट वो बंगाली वर्जन में बेगम जान जो लैंग्वेज बोलती है, उसका जो लहजा है, उसका जो कॉम्पोजिशन है लैंग्वेज का, जो शब्द यूज करती है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ उर्दू, हिंदी और बंगाली। मैंने जानबूझ के वैसे लिखा था डायलॉग्स, ताकि विद्या की बंगालियों से ज्यादा अच्छी है लेकिन सो दैट कोई और डब करे ऐसा मुझे नहीं चाहिए था। मुझे आई वॉन्टेड अ वॉइस एंड द ओरिजिनल विद्या बालन प्रेजेंस। तो इसलिए मैंने वो जो संलाप थे वो वैसे लिखे थे, जैसे इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ, व्हिच इज व्हाई आई गिव हर अ बैक स्टोरी आल्सो व्हिच टेक्स अस थ्रू अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो बंगाली में भी ऑब्वियसली था, हिंदी में भी था। बंगाली जो कह रही थी कि वो कर नहीं पाई, तो देन आई केम बैक विद अ बेटर काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट. The script is best seen rather than read. So I gave her a script in a DVD in form of the Bengali film, जो पढ़ी और फिर राजी हो गई। आपने डबल पैसे खर्च करवा दिए कभी, मतलब उस वक्त मैं फिल्म नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं 5-6 महीने मैंने ब्रेक ली हुई थी। ऑफ कोर्स आई वाज टेम्प्टेड, फिर लगा कि नहीं, ये 5-6 महीने मैं अपने आप पे खर्च करती हूँ, तबीयत अच्छी हो जाएगी तो काम करती रहूंगी। तो और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये ऋतुपर्णा को भी फायदा हुआ इससे। और मेरा जो तजुर्बा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि दोनों एकदम अलग
जगह से अप्रोच किया रोल को, और रोल लिखी भी बहुत डिफरेंट तरीके से गया फॉर द हिंदी वर्जन. सो आई हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद रितु, हु गिव इन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. ब्रिलियंट. मुझे लगता है कि मैंने इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन फ्रॉम अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल आई शॉट बेगम जान. बट ये जो तजुर्बा है वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ. वर्किंग ऑन द सेम स्टोरी बट डिफरेंट लैंडस्केप, किरदार अलग है, उनकी भाषा अलग है, फिर जो फोकस है, जो सिनेमैटिक फोकस है वो अलग है. बेगम जान एकदम आज की जमाने से एकदम जुड़ी हुई है थ्रू स्टोरी टेलिंग डिवाइस, एंड वो लिंक जो है वो बंगाली में फिल्म में नहीं है. दैट इज एक्सक्लूसिवली बेगम जान, व्हिच मेक्स बेगम जान a better film technically because it's tighter. जो राजकहानी से जो सीख मिली मुझे कि ये सारी चीजें जो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, वो हमने अप्लाई की बेगम जान पे. और दूसरी बात है, मेक्स इट मोर रिलेवेंट ऑल्सो, क्योंकि ये आज की जो हालात है हम लोगों की उससे एकदम जुड़ा हुआ है. तो दैट इज आपकी फिल्म का टैग लाइन है माई बॉडी माई कंट्री माई रूल माई हाउस. माई हाउस माई रूल. माई रूल माई, हाँ मतलब मैं आगे पीछे कर रहा हूँ. इन चारों चीजों को निजी लाइफ में और रियल लाइफ में और रियल लाइफ में दोनों में आप किस तरीके से परिभाषित करती हैं? क्या यही कि ये फिल्म पहले बनी हुआ, फिर जब पोस्टर बन रहा था तब इन्होंने ये कैप्शन दिया, और मुझे लगा कि हाँ ये सिर्फ बेगम जान पे लागू नहीं है, मुझ पे भी है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि मेरा जो जिस्म है वो मेरा घर है, वो मेरा देश है, और मेरे ही उसूल, मेरे ही कानून, मेरा ही कानून चलेगा. और उसी वो एक नजरिया हो गया. और दूसरा कि मेरा जिस्म, मेरा घर, मेरा देश, सब कुछ मेरे हिसाब से, मेरे शर्तों पे चलेगा. सिर्फ हिंदी में आते आते मतलब 10वीं फिल्म तक इंतजार करवाया आपने, तो बड़ी अब इस फिल्म को देखने के बाद लोग आपसे बड़ी शिकायत करेंगे, मतलब इतना इंतजार क्यों करवाया? क्यों? जिंदगी बड़ी है इनकी, और 50, 60, 70 फिल्में बनाएंगे हिंदी बंगाली में. I'm just 39. सिर्फ I'm just 39, ऐसी बात नहीं है. पर ऑफर पहले भी आया था 2012, हाँ 2012 में हेमलॉक सोसाइटी नाम की एक फिल्म बनी थी, तो उसका हिंदी होने का भी ऑफर आया था, जिसका एक एक्चुअली मराठी रीमेक भी हुआ है. तो उसका हिंदी रीमेक होने का भी ऑफर था, पर आई वांटेड टू डू इट ऑन माय ओन टर्म्स. तब अगर आते तो ऐसे जो कास्ट आई वांट टू वर्क विद, द कंडीशंस, वो नहीं मिलता, एंड फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती, फिर कोई मजा नहीं आता. अब आप इनके साथ डील साइन कर लीजिए. ये क्या साइन करेंगे? मैं खुद बोल चुका हूँ कि विद्या, यू सच ए डिलाइट टू वर्क विद. मैं चाहूंगा मेरे हर फिल्म में आप रहो. अगर किरदार मतलब फीमेल ना हो, मेल किरदार हो, तभी भी रहो. बिकॉज आप बॉबी जासूस में कर चुके हो. मेल किरदार से याद आया, मतलब विद्या आपकी डर्टी पिक्चर कहानी या इश्किया जब फिल्म आई थी, उसके बाद हमने आपको हीरो बना दिया था, सबने, दर्शकों ने, चाहने वालों ने. आपको लेडी आमिर खान भी कहा गया था. उसके बाद एक चलन सा चल गया, और हाँ बिल्कुल कहा गया था. उसके बाद एक चलन चला, कंगना, सोनाक्षी जैसे नीरजा, भी अभी अनुष्का, सबने अपनी अपनी प्रोडक्शन में फिल्में बनानी शुरू की और उस तरह के रोल करने लगी जो महिला प्रधान फिल्में हो. अच्छा, ये झगड़ा तो अभी थोड़ा खत्म हो गया क्योंकि महिला प्रधान फिल्में आ भी रही हैं और चल भी रही हैं, लेकिन एक पैसे का संघर्ष है कि मेहनताना बराबर नहीं मिलता. इसको आप कैसे देखती हैं और आपको क्या लगता है कब ये चीज टूटेगी कि मेहनताना बराबर मिलेगा, या जितनी एटलीस्ट अब लोग इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि सामंजस्य नहीं है. हाँ, सामंजस्य नहीं है. क्या बात है, बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं. तो एटलीस्ट फर्क है, ये सबको एहसास हो गया है. तो अब ये एक कहते हैं ना, परिवर्तन की तरफ पहला कदम जागरूकता है. तो अब लोग जागरूक हो गए हैं उससे क्या. और बहुत सारी एक्ट्रेसेस अब डिमांड कर रही हैं कि उनको हीरो जितने पैसे मिले. मैं ज्यादा हीरोज के साथ काम नहीं करती, तो ये मौका मुझे नहीं मिलता. और मेरे फिल्म्स के बजट बहुत अलग होते हैं. जितना मैं मांगती हूँ मुझे मिलता है, तो मैं खुश हूँ. पर मैं खुश हूँ कि दूसरी एक्ट्रेसेस जब हीरोज के साथ काम करती हैं तो वो अपने हिस्से
कि पैसे मांग रही है। कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, पर एटलीस्ट पहल हुई है इस बात की। दीदी आपने मतलब यहाँ पर हीरो बन गई, सब कुछ हो गया, हॉलीवुड वगैरह जाने का कोई प्लान या आप गई नहीं या कोई आप मुझसे नहीं? हम सब जा रहे हैं, सब काम करें, इसलिए सवाल मैं तो कहीं भी चली जाऊं दुनिया जाओ में, तो बुला ले। नहीं पर कहीं भी जाऊं, मतलब मैं इतनी भूखी एक्टर हूँ अच्छे रोल के लिए, अच्छे फिल्म के लिए, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, जहन्नुम में भी। तो हॉलीवुड कौन सी बड़ी बात है। पर जेन्युइनली मैं बताऊं, मैंने कोई कोशिश नहीं की है हॉलीवुड जाने की। मेरा कोई एजेंट नहीं है, और इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लगन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको बहुत ऑडिशंस देने पड़ते हैं वगैरह, और मैंने वो सब किया नहीं है। तो शायद अगर मैं करूं तो कुछ हो, या फिर सामने से अब कायनात सुन रही है मेरी ये बात, तो वुडी एलन से एक फोन आ जाए किसी दिन, तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। बिल्कुल। बेगम जान और विद्या में कितनी समानता है, और जब बेगम जान आप किरदार निभा रही थी तो कितनी विद्या है जो बेगम जान को मिली, और कितनी बेगम जान है जो विद्या को वापस मिली और देकर गई, और कितनी विद्या छूटी? देखिए, मुझ में भी ये चाह है कि मैं बिल्कुल निडर हो जाऊं। मैं अपने आप को निडर मानती हूँ, पर इन जितनी निडर मैं नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीऊं, वो कोशिश जारी है, पर इन जितनी मैं नहीं कर पाई हूँ। तो आई थिंक वही मैंने उनसे सीखा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और इन्होंने तो मतलब वो अपनी जिंदगी दे देने को तैयार थी अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आजादी के लिए। और ये आई थिंक मुझे सीख मिली बेगम जान से। विद्या ने बेगम जान को क्या दिया? तन मन सब कुछ। और इससे ज्यादा क्या दे सकती थी मैं। अच्छा, आपकी फिल्म की शूटिंग 32 दिनों में हो गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। अक्षय कुमार के अलावा मैं सुनता नहीं हूँ कि कोई और इतनी जल्दी, मतलब वो 39 या 38 मैंने लास्ट सुना था। इतनी बड़ी यूनिट, 11 लड़कियां और भी बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, मतलब कितने लोग, 50-60 लोग एक्टर्स, और सेट में तो 150 की यूनिट थी। हाँ, और मान लीजिए अधिकतर लड़कियां थी जिनको तैयार होना, सब कुछ करना, और 32 दिनों में फिल्म की शूटिंग करना, मतलब ये कितना आसान कैसे हो गया? मैं पहले इसका जवाब दूंगी कि मैंने बहुत फिल्मों में काम किया है जहां बहुत कम बजट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर इतने प्रिपेयर्ड डायरेक्टर के साथ ये पहली बार मैं काम कर रही हूँ। इस वजह से हम 32 दिन में फिल्म खत्म कर सके, क्योंकि एक्टर्स, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, सब तैयार थे, तैनात थे कि अब शूटिंग पे जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, हम टाइम पे बिना टाइम जाया किए अपना काम करके आएंगे, क्योंकि हर एक को पता था कि हर एक को क्या करना है। इस वजह से तो फुल क्रेडिट गोज टू श्रीजीत फॉर दैट। और इसके अलावा अगर वो कुछ कहना चाहते हैं हमें सीखने की जरूरत है। बॉलीवुड जो हिंदी फिल्म बना रहे हैं, जो हम लोग बहुत ज्यादा दिन, हमें सीखने की जरूरत है श्रीजीत से। आई थिंक सो। और कोई नहीं मानेगा कि हमने इस फिल्म को इस बजट में बनाया है, वो इसी की वजह से कि हमने ना वक्त जाया किया, ना कैमरा फुटेज जाया किया। हालांकि आजकल डिजिटल है, पर फिर भी बहुत, जब आप कम एक दिन में इतना काम कर लेते हो तो बहुत पैसे बचते हैं। ज्यादा ऑफ कोर्स मेहनत लगती है, पर आई थिंक हम सबने खून पसीना बहाया खुशी खुशी से इस फिल्म के। सर नहीं, एक्चुअली मैं बोल रहा था कि अभी किसी से बात हो रही थी कि बॉम्बे में देयर आर ब्रिलियंट थिंग्स, मतलब टेक्नोलॉजिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रिसोर्स वाइज, लेकिन उसके साथ लीकेजेस भी बहुत होते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो फिल्म बहुत कम, ये लीकेजेस मैं समझना चाह रही हैं क्या? लीकेजेस जैसे टाइम कि एक शॉट और दूसरे शॉट के बीच का जो टाइम, एक शॉट का प्रिपरेशन, फिर जनरल वर्किंग स्पीड जो है, सो इसको ही आप, ये एक बेसिक यूनिट है, इसको ही आप बड़ा चढ़ा के अगर देखो, द टाइम एक्टर्स कम, द टाइम एक्टर्स स्पेंड,
the time technicians spend, actually ये एक एक करके नहीं, ये पूरा एक सिस्टम जो बन चुका है, एंड दैट इज हाउ पीपल आर अकस्टम्ड. तो उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते. लेकिन एक ही चीज जो 3 घंटे में भी हो सकता है, उसको आप 6 घंटे अगर लगाओ, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 घंटा है वो एक्चुअली मॉनिटरी टर्म्स पे बजट पे ऐड हो जाता है. वो आपको लगता नहीं कि आप वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, बट इज एक्चुअली यूनिट्स ऑफ मनी. बिकॉज एक्चुअली दो अभी डिजिटल आ गया, तो विच इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. बिकॉज जब फिल्म में शूट होता था सेल्यूलर पे, लोगों को हर एक सेकंड की और हर एक फीट ऑफ फिल्म की अहमियत समझ में आता है. अभी क्या है कि अभी यू टेक इट अ बिट इजी, एंड यू डोंट रियलाइज बिफोर अ थिंग विच कुड हैव बीन डन इन 3 hours, उसको हासिल करने में आपको 6 घंटे लग जाते हैं. फिर ये जो 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, दैट ट्रांसलेट्स इनटू एक्स्ट्रा बजट, एंड फिर वो बजट बर्डन हो जाता है फिल्म के ऊपर. फिर आपको वो देखिए, एक पैसा जो आप बजट पे लगाते हो, आपको 4 पैसे बनाने हैं इन द बॉक्स ऑफिस टू रिकवर. तो ये जो रेशियो है, ये दिमाग में रखनी चाहिए. जैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो उसका बहुत फायदा आपको बहुत फायदा मिलेगा. आप सिद्धार्थ जी को बताइए कि हम ऐसे काम करें. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, ऐसे सवाल आप कहाँ से लाती है कि एक फिल्म बन गई है, लेकिन अब उसकी प्रीक्वल और उसके और सीक्वल आपके सवालों से तैयार हो जाते हैं? क्योंकि मैं इनसे वाकिफ होना चाहती थी, तो जानना चाहती थी कि ये कहाँ से है, इनका बचपन कैसा रहा, और ये ऐसी बनी क्यों. क्योंकि यू नो, एक झोंक में आपको लगेगा कि शायद ये कठोर दिल इंसान है, हालांकि है नहीं, पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत पावरफुल. तो मैं इनको समझना चाहती थी, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर घुसने के लिए, उनकी तरह महसूस करने के लिए, इन सवालों के जवाब मेरे लिए जरूरी थे, और सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए. तो बन सकती है, ऐसा लग रहा है. आप अभी जब आपने कहा तो मुझे लग रहा है कि क्या कुछ तैयारी. बेगम बिगिंस प्रीक्वल. अच्छा, ये भी बड़ी बहस चल रही है कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है, उनको पूछा नहीं जाता. तो क्या आप तो मतलब बाहर से हैं, आपकी फैमिली से कोई फिल्म में नहीं था, बिल्कुल नहीं. तो मतलब आपका संघर्ष तो बहुत. आप क्या कहेंगे इस पूरे बहस पर? हाँ, मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है. मैं मानती हूँ कि अगर आप में हुनर हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, और अगर आप में आत्मविश्वास हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. पर कंगना का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है, तो कोई सही या गलत नहीं है इसमें, पर यू नो, टू ईच हिज ओन. आपकी फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड बड़ा उदार है. लास्ट में आपकी फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड बड़ा उदार रहा है, मतलब एक भी कट नहीं दिए. डर लग रहा था पहले, और क्या सिचुएशन थी जब फिल्म शूट कर रहे थे, जब डायलॉग्स आते थे आपके पास, क्या ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, क्या चल रहा है? 2-3 मरतबा उन्होंने पूछा, दो सारे लड़कियों, उनका भी सेम सवाल था कि बोल तो रहे बहुत ठाट पाट से रहेगा क्या, नहीं तो पता नहीं. तो हमने एक बात बहुत साफ कर दिया था कि एकदम अंत तक लड़ेंगे, मतलब एफकैट ट्रिब्यूनल तक जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो. एंड ऑब्वियसली इट वाज विशेष फिल्म, सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच, क्योंकि भट्ट साहब और मुकेश जी लड़ जाते हैं इन मामलों में, तो वो विश्वास था श्रीजीत को, और उस वजह से हम सबको. मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद सेंसर्स. आई जनरली टेक आउट व्हाट आई वांट टू, मतलब आई पास करवा देता हूँ, वो समझा के बहस करके हो, जो भी हो. बट द थिंग इज, वी वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन वी वेंट. एकदम ही कुछ कहने ही नहीं पड़ी, वो एकदम जो बहुत रीजनेबल बात बोले, जो भी बोले, एंड वी केम नो कट्स एंड एनीथिंग, जस्ट अ कपल ऑफ यूजेस जो करना पड़ा, क्योंकि बाकी सारे जो यूजेस उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि अब जाओ, ये हो गया, कॉन्टेक्चुअलाइज किया है तो हम कर देते हैं, ये प्लीज आप, मतलब दे वर वेरी अपॉलोजेटिक ऑलमोस्ट कि ये कर लीजिए. देखिए, आप कितनी कॉन्फिडेंट थी शूटिंग के दौरान, जब आपके पास ऐसे सीन और डायलॉग्स आ रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चलता था यार, क्योंकि आप तो बहुत, मतलब आपकी फैमिली उलझ चुकी, आपकी फिल्में उलझ चुकी वहां. किस बात को लेके? सेंसर बोर्ड को लेके मुझ में कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं विशेष फिल्म्स के साथ काम कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि भट्ट साहब और मुकेश जी लड़ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो. क्योंकि अगर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी,
और मैंने लाइंस पढ़े जो श्रीजीत और कौसर मुनीर ने लिखे हैं, तो लगा कि इसमें तो इतना मजा आएगा परफॉर्म करते वक्त। तो तब तो कुछ सूझा नहीं, पर जब एक आध बार बोलते वक्त लगा कि ये शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फिर लगा कि नहीं यार, हम विशेष फिल्म्स के साथ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। फिर पता चला कि श्रीजीत खुद इस मामले में लड़ाकू रहे हैं। तो अच्छा है, गुड कंपनी, सेफ कंपनी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए आपकी। लेकिन जाते जाते बेगम जान का एक डायलॉग आप उनके जाएं और अपनी बात भी डायलॉग के साथ अपनी बात। 14 अप्रैल को बेगम जान रिलीज हो रही है, थिएटर में पहुंच जाइएगा। कैन आई डू इट अगेन? 14 अप्रैल को बेगम जान रिलीज हो रही है, थिएटर में पहुंच जाइएगा, क्योंकि अगर नहीं पहुंचे तो हम आपके हाथ पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।